दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो 2.0 में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं आपके पास, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दंडी यात्रा के दौरान प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम किसने गाया था? रघुपति राघव राजा राम किसने गाया था? तो ऑप्शन देखिए, विष्णु दिगंबर, महात्मा गांधी, तुलसीदास, नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन है विष्णु दिगंबर। इन्होंने रघुपति राघव राजा राम गीत गाया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के साथ, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आना नाम का एक सिक्का जारी किया? आना नाम का सिक्का किसने जारी किया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आना नाम का सिक्का जारी किया आपके ऑप्शन सी शाहजहां ने आना नाम का सिक्का जारी किया। तीसरे क्वेश्चन के साथ, पुणे और बेलगांव में होम रूल आंदोलन किसने स्थापित किया गया? होम रूल आंदोलन पुणे और बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, सोहन सिंह। तो पुणे और बेलगांव में होम रूल बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया है। 1917 में होम रूल बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया। कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की? कीर्ति स्तंभ की स्थापना महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा वीरसाल, राणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन 4 राणा कुंभा, जिसने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। तो चलिए पांचवें प्रश्न के साथ, निम्नलिखित में से कौन सी पहली जासूसी आधारित पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई? ऑप्शन देख लीजिए, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र। जासूसी पे, स्पाई के इंग्लिश में बोले तो स्पाई, कौन सी पहली जासूसी पुस्तक लिखी गई संस्कृत भाषा में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। छठे क्वेश्चन के साथ, जिले इलाही की उपाधि किसने स्वीकार की है? जिले इलाही किसको बोला जाता है? तो जिले इलाही बोला जाता है आपके बलबन को। किसको? बलबन को जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। चलिए सातवें प्रश्न के साथ, भारत में पहली मस्जिद जो तुर्की द्वारा स्थापित की गई थी, तुर्की द्वारा स्थापित की गई भारत की पहली मस्जिद कौन सी? चरमन जुम्मा, जामा मस्जिद, कुवैत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो बताइए किसने स्थापित किया था? तुर्की ने पहला मस्जिद कौन सा? तो उसका राइट आंसर बनेगा आपका कुवैत उल इस्लाम, ऑप्शन तीसरा कुवैत उल इस्लाम। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक, याद रखिएगा इसको। तो चलिए आठवें क्वेश्चन के साथ, उत्पल वंश की राजधानी क्या थी? उत्पल वंश की राजधानी आपकी कन्नौज, पुरी, कश्मीर, काशीपुर। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन 3 कश्मीर। उत्पल वंश की राजधानी थी कश्मीर। चलिए नौवें क्वेश्चन के साथ, बंगाल किस वर्ष ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत लाया गया? बंगाल को 1772 के अंतर्गत लाया गया। 1772 में लड़ाई हुई थी, इसमें ब्रिटिश ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो चलिए 10वें क्वेश्चन के साथ, निम्नलिखित में से कौन अमुक्तमाल्यदा के लेखक थे? अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन है? कृष्णदेवराय, गंगा देवी, आल्हासानी पेड्डना, टिक्कना। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका श्री कृष्णदेवराय, जो अमुक्तमाल्यदा के लेखक हैं। तो चलिए 11वें क्वेश्चन के साथ, पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका एनी बेसेंट से। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से संबंधित है। 12वें क्वेश्चन के साथ, अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है द्वारा कितनी स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? इस अनुच्छेद में कितनी स्वतंत्रता की गारंटी है? तो इसमें है आपके 6 जो होते हैं, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार। ये प्रॉमिस्ड लैंड की एक किताब है, किसने लिखी है? अब प्रॉमिस्ड लैंड किसने लिखी है? तो देखिए, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, मिल्खा सिंह, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका बराक ओबामा ने लिखी है अब प्रॉमिस्ड लैंड।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन के साथ। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य से हैं? स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेटर हैं महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, गोवा। यहाँ पर बिहार कर लीजिए, बिहार, गोवा। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से हैं स्मृति मंधाना। चलिए 15वें क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भागनी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी ये राइट आंसर बनेगा, ये आपके क्रिकेट से। फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, ये सब आपके फुटबॉल से संबंधित है। तो चलिए 16वें क्वेश्चन के साथ। निम्न में से उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? हाई क्वालिटी वाला कोयला, ऑप्शन देख लीजिए, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनियस, एंथ्रासाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए 17वें क्वेश्चन के साथ। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? टाइफाइड किससे होता है? तो बताइए, टाइफाइड किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगी से, प्रोटोजोआ से? तो टाइफाइड होता है आपके बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया राइट आंसर। आपको बता दें कि वायरस से होता है आपका डेंगू, प्रोटोजोआ से होता है आपका मलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ विच प्लैनेट? आपको बताते हैं कि मैसेंजर नाम का एक सैटेलाइट जो नासा ने लॉन्च किया है, वो किस सैटेलाइट के अध्ययन के लिए गया हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, मरकरी के लिए, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मरकरी। मरकरी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज लोकेटेड इन? एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, मेक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रांस। तो बताइए कहाँ? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पेरिस, फ्रांस में है एस्ट्रोनॉमिकल का हेडक्वार्टर। चलिए 20वें क्वेश्चन के साथ। किस देश की सबसे बड़ी तटरेखा है? किस देश की सबसे बड़ी तटरेखा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा, राइट आंसर। तो चलिए 21वें क्वेश्चन के साथ। किस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार पवित्र है और संसद के पास उन्हें संशोधित करने की शक्ति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोलकनाथ केस 1967। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।